परमेश्वर ने भिखारियों को जन्म नहीं दिया. God has not given birth to beggars. पुत्रों को जन्म दिया है. He has birthed sons. अपनी संतानों को जन्म दिया He है. has given birth to his own children. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि उसकी संतान उससे भीख मांगे. And no person wants that their children should beg from them. Amen. तो परमेश्वर भी नहीं चाहता आप उससे भीख मांगे. So neither does God desire that you would beg from him. परमेश्वर चाहता है कि आप सीखें कि उसके साथ मिलके उस पार्टनरशिप में आप कैसे कार्य कर सकते हैं. God wants you to learn how you can partner with him and work with him. Amen. So आज की जो सीरीज है जो है वो है वर्किंग विद गॉड. So today's series is working with God. परमेश्वर के साथ काम करना. Amen. So working with God. परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना. और हम कुछ बहुत बढ़िया सीखने वाले हैं आज. And we are going to learn something amazing today. Amen. मैंने आपको बताया था कि एक चरवाहे का काम हाउस विजिट करना नहीं है. I told you a shepherd's responsibility is not to do a house कई लोग visit. कहते हैं पास्टर हमारे घर नहीं आता. Many people say pastor doesn't come to our house. पास्टर का काम हाउस विजिट करना नहीं है. It's not the pastor's role to do house visits. शेपर्ड का या चरवाहे का मेन काम है, सबसे नंबर 1 काम है ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाना उस कलीसिया को. The first responsibility or role of a shepherd is to make the congregation, make that church grow in wisdom and understanding. और मैं आपको एक बात बता दूं, आप दुनिया के सारे पास्टरों को अपने घर में बुला लो, चिकन बिरयानी खिला लो, चाय पिला लो, बिस्किट खिला लो, मगर अगर परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. And even if you call all the pastors of the world into your house, give them a good treat and not understand the word, not grow in the wisdom and the understanding of the word, nothing in your life will change. Amen. और मैं आपको एक बात और बता दूं, And I'll tell you one more thing. सबसे जरूरी है जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप होती है. The most important thing is spiritual mentorship. जब आप एक जो व्यक्ति जो अगुआ परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, आपको उनके साथ पर्सनल टाइम बिताने की भी जरूरत नहीं है. आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रहण करना है वो है परमेश्वर का वचन जो सिखाया जाता है. The most important thing that you need from your spiritual mentor is not to spend time with them personally, but to learn the word that they teach you. Amen. Amen. आप जानते हैं यहूदा जूडस प्रभु यीशु मसीह के साथ था. जानते हैं कितने लोग? How many people know that Judas was with Jesus all that time? साथ में था, बगल He में was था, with him, right next to him. साथ में खाना खाया, He would eat with him. साथ में 3 साल रहा. 3 years he stayed with जहाँ him. यीशु मसीह गए वहाँ गया. Wherever Jesus went, he also साथ went. में था. So he was with him. और तब भी यीशु मसीह को बेच दिया. And even then he sold Jesus off. और पौलुस And कभी Paul. यीशु मसीह को नहीं देखा, Apostle Paul never saw Jesus, मगर उसने उस प्रकाशन को ग्रहण किया but जो he परमेश्वर से received the आता है. revelation that came from God. और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल बन गया, और वो सबसे महान, one of the greatest apostles he became. जिसने कभी यीशु के साथ फिजिकली नहीं चला फिरा, The one who never walked physically with Jesus, मगर उसने वचन को ग्रहण किया. but he received the word that came from him. सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में है वचन को ग्रहण करना. The most important thing in your life is to receive the word. आमेन. आपकी आत्मिक परिपक्वता, कई लोग क्या करते हैं ना, वो अपना रिज्यूमे बनाते हैं. Your spiritual maturity, many people they try to build their own resume. कई बार लोग मुझसे मिलने आते हैं, Sometimes people come to meet कहते me हैं मैं and they परमेश्वर say, के इस दास को जानता हूँ, oh, I उसको know जानता हूँ. this man of God, I know तो that जब man वो of ऐसा God. बोलते हैं ना, मैं अंदर से ऑफ हो जाता हूँ. So when they speak like that, I get turned off inside. जो इनसिक्योर होता है ना अपनी पहचान में, जो मसीह में है, वो इन चीज़ों से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है. मैं फलाने को जानता हूँ, मैं फलाने के यहाँ गया था, तो क्या फ़र्क पड़ता है? Someone who is insecure in their identity in Christ, they find their identity by the people they know. Oh, I know this man, I went there, I met him. How does it matter? आप किस मनुष्य को जानते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कि आप उस मसीह को जानते हो जो आपके अंदर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. Whether you know any man or not is not important, but if you know the Christ who lives in you, that is the most important thing. अगर आप मसीह में सिक्योर हो, आप अपनी रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है लोगों के सामने जाने. If you are secured in Christ, you will not have to build up your resume before people. आपके कामों को देखकर, परमेश्वर ने कहा आपके फलों को देखकर लोग पहचान लेंगे आप कैसा पेड़ हो. People will see the fruits in your life and they will know exactly what kind of tree you are. कभी देखा है आपने सेब का पेड़ चिल्ला रहा है, हेलो? Have you ever seen an apple tree crying out, hello? ताजे ताजे सेब, Fresh apples, आ जाओ. come. नहीं, नहीं. फल को देखते हो आप, You see the fruit on it जान लेते हो. and you know. Amen. Amen.
मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके फल लोगों को बता दें कि आप जीवित परमेश्वर के हो। I pray that your fruits will tell the people that you belong to the living God. आपका जीवन फलों से ऐसा लदा हुआ हो कि जो भी आपको देखे आपके पिता की महिमा करे। May your lives be so loaded with the fruits of God that whoever sees you will glorify your Father in heaven. Amen. So जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पे इंपॉर्टेंस देनी है। कई लोग जो ट्रिवियल चीजें हैं उस पे इंपॉर्टेंस देते हैं। So we have to give importance to the things that are important. Many people give importance to trivial matters. जब आप कलीसिया आते हैं, When you come to the church, मत देखो कारपेट कौन से कलर की है, फर्क नहीं पड़ता। don't look at what color the काली है, carpet पीली is. है, लाल है, नीली है, उससे आपके आत्मिक जीवन को नहीं पड़ेगा। मगर जो वचन बताया जाता है, अगर आप वो ध्यान धरकर सुनो, उसको ग्रहण करो एक अच्छे हृदय से, तो एक ऐसा पेड़ बनोगे जिसके अंदर फल लदे हुए हैं। It doesn't matter what color the carpet is, but if you will intently hear and receive the word that is taught, you will become a tree that has fruits. Amen. कुछ लोग आते हैं कलीसिया में, मैं अभी वचन में नहीं, ठीक है ना, मैं फ्लो कर रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे वचन। Some people when they come to church, सबसे पहले देखते हैं, अरे उस बहन ने सर नहीं ढका हुआ है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। the, इसको बोलते हैं आत्मिक वेला। the first thing they see is that sister is not covering her head. What kind of clothes is that person wearing? जिसके पास कुछ काम नहीं है ना, जो बिना उद्देश्य के कलीसिया से आया है ना, वो यही करेगा। This is a purposeless person, a purposeless believer who has no purpose in life in coming to church. मगर जो एक विशेष लक्ष्य के साथ आया है, मैं आत्मा में बढ़ने के लिए आया हूँ, मैं अपना वचन ग्रहण करने आया हूँ, मैं चंगाई लेने के लिए आया हूँ, प्रभु आज मैं अपने जीवन में एक बदलाव के लिए आया हूँ। आपका ध्यान और कहीं नहीं होगा, आप कहोगे प्रभु आज मेरा दिन है। But anyone who comes with this purpose that Lord, I want to receive your word, I want to grow, this is my day, they will not pay attention to anything else but the word. कई मुझे मैसेज आते हैं, आप स्टेज से ना ऐसे हाथ के साइन मत बनाया करो, वो अलग अलग साइन है। मैं कह अरे I get many messages, don't make such hand gestures on the stage, they mean different things. बांध दो मेरे हाथों को। Come and tie my hands. इसको बोलते हैं आत्मिक वेले लोग, जिनके पास कुछ काम नहीं है, This is- तो वो कमियां निकालते हैं। This is people who have no purpose and then they find faults in everything. आप आत्मिक वेले नहीं हो। Don't be, you are not spiritually purposeless. आमेन। आप वो नगर हो जो चट्टान के ऊपर, जो पहाड़ के ऊपर रखा गया। You are a city that is set on a rock, a city that is kept on the hill. आमेन। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वचन में I'll जाएंगे। tell you a story, we'll go to the word then. मगर इस कहानी के ऊपर दृष्टांत है, ये कहानी नहीं, एक दृष्टांत है, इसके पीछे एक मॉरल है, But there's a moral behind the story. एक सीख है। There's a lesson. दो देशों के राजा थे, There were two kings of different kingdoms. और एक देश का जो राजा था उसने दूसरे देश को हरा दिया और उस राजा को बंदी बना लिया। The king of the first kingdom defeated the second kingdom's king and he made him and he tied him up. और जो वो राजा बंदी था, Now the king who had lost, who was tied up, उसको दूसरे राजा ने बोला, मैं तुझे एक चांस देता हूं कि तुझे जीवित छोड़ दूं। the victorious king said, I'll give you an opportunity that I'll leave you alive. वो उसको एक कटोरा दिया He gave him a bowl और उसमें तेल भर दिया and he filled it with oil. और बोला, तेरे को पैदल यहां से अपने राज्य तक जाना है। And he said, you have to walk from here right to your kingdom. उस राजा को बंदी बनाकर दूसरे राज्य में ले आए थे They had made him a prisoner, they brought him into his kingdom और उसको बोला, and they told और him. प्याला भरा हुआ था And the oil was tipped up to the brim. और कंडीशन ये थी कि अगर एक भी बूंद उस कटोरे में से तेल की गिरी तो उसके साथ साथ उनकी सेना चलती थी और उसको आदेश दिया, जैसे ही एक बूंद गिरे इसका सर काट देना। And there was a condition that if even a single drop of oil falls, there were soldiers walking with that king. They were commanded to kill him immediately. और उन्होंने अपने नगर के लोगों को यह आदेश दिया कि जब ये राजा जाता है अपने देश में, इसकी खूब बेइज्जती करना, इसके लिए बुरा भला कहना। And they had instructed the people of their kingdom, when this king walks out of their kingdom, insult him, say mean and evil things to him. सो उस राजा को वो कटोरा दिया, उसमें जो तेल था, So they gave that bowl to that king and there was oil in that bowl. और वो बड़ा ध्यान धर कर चलने लगा And he started to walk very carefully. और सारे लोग उसके लिए उल्टा सीधा बोलते And all the people were blaspheming against him. उसके लिए बोलते कि शर्म आनी चाहिए इस राजा को। They were saying he should be ashamed of ये himself. उसके परिवार के लिए बोलते हैं, They would say things about his family. गलत बातें, गंदी बातें उसके लिए Evil बोलते things they spoke about. हैं। मगर वो बड़े ध्यान धर कर But he चलता was रहा, very careful and he kept एक walking. कदम दूसरा कदम One step, next करते करते उसको पूरा एक दिन लगा, मगर वो अपने राज्य में पहुंच गया। It took him one entire day, but he got into his kingdom finally.
बिना एक बूंद गिराए। without dropping a single drop of तो oil. उसको वापस राजा के पास लाया गया So they brought him back to the king. और राजा ने उसको बोला था कि अगर एक भी बूंद नहीं गिरेगी तो उसको आजाद कर देगा, वापस उसका राज्य दे देगा। And the king had said, he had promised, if he doesn't drop a single drop of oil, he'll give his kingdom back to him. तो राजा ने उससे पूछा So the king asked कि तुझे इतना लोग बोल रहे थे, that people were cursing इतनी you. गंदी गंदी बातें तेरी निंदा कर रहे थे, They were accusing you, saying evil things about you. तूने क्यों नहीं रिएक्ट किया? Why did you not react? उसने कहा मैंने तो सुना ही नहीं, He said, I never heard anything. क्योंकि मेरा ध्यान इतना ज्यादा उस कटोरे में था Because all of my focus and attention was there in that bowl, कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा that I could not even hear what people were saying about me. है। ये जो मिट्टी रूपी बर्तन है, इसमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेला है। God has put His Holy Spirit in this earthen vessel. छोटी छोटी बातों में मत लड़ने जाओ हर किसी से। Do not go to fight with people over little क्या things. लोग आपके बारे में बोलते हैं, What क्या people say अफवाहें about फैलाते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुत कीमती है। What God has given to you is extremely precious. अगर आपका ध्यान उस लक्ष्य की तरफ है जो परमेश्वर ने